पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करने के लिए मौजूद इन्फिनिटी कॉन्फ्रेंस का ये मौका। Shri Narendra Modi to Infinity Forum 2.0. Sir, your presence has always been a source of inspiration to all of us at GIFT IFSC. I also welcome the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel, who has steadfastly supported GIFT and IFSCA in all its endeavors. I also extend a warm welcome to leaders from the business world, your excellencies from foreign missions in India, ambassadors from Indian missions abroad, finance sector professionals, non-resident Indians, persons of Indian origin, and participants from India and the rest of the world. In November 2021, Honorable Prime Minister had inaugurated the first edition of Infinity Forum. The event resulted in the launch of the regulated framework for fintech entities and the fintech incentive scheme. We have till date received over 100 applications from 13 jurisdictions, admitted 37 entities into the IFSCA sandboxes, and also authorized 6 entities to commence operations. Guided by the vision of the Honorable Prime Minister of India, we have structured Infinity Forum 2.0 as a thought leadership forum on GIFT IFSC's role in Viksit Bharat 2047, that is, transforming India into a developed nation by 2047. Consequently, the overall theme of this year's event is GIFT IFSC, the nerve center for new age global financial services. The day-long event includes panels on new age financial services aimed at Viksit Bharat 2047, green financial stack to enable achievement of net zero goals, and the financial services for the longevity economy. We hope to generate significant ideas that can turn into action. I once again extend a warm welcome to the Honorable Prime Minister of India. Sir, your address will certainly inspire and motivate all of us. I now invite Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel. तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस बीच आपको बता दें कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है और इसी मौके पर रेवंत रेड्डी यहां पर जन्मदिन मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था, जहां पर रेवंत रेड्डी ने बतौर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और इस मौके पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, साथ साथ में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। और आज सोनिया गांधी का क्योंकि जन्मदिन है, इस मौके पर रेवंत रेड्डी यहां पर सेलिब्रेशन में मौजूद और उनका जन्मदिन मनाते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रेवंत रेड्डी आपको नजर आ रहे हैं और देखिए उनको सम्मानित भी यहां पर किया जा रहा है। लोग शुभकामनाएं भी देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़े पॉलिटिकल करियर के बाद में, अच्छे एक्सपीरियंस के बाद में कांग्रेस ने ये कमान उनको सौंपी। तेलंगाना के सीएम के तौर पर उनको चुना गया, उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उस बीच में ये मौका सोनिया गांधी के जन्मदिन का, और देखिए उनके नेतृत्व की सराहना भी रेवंत रेड्डी कई बार कर चुके हैं और आज जश्न का माहौल सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर रेवंत रेड्डी कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं लाइव। फिलहाल गौरव मुख्यमंत्री रेवंत देखिए सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर साल 1946 में इटली में हुआ था। नेहरू गांधी परिवार के वंशज राजीव गांधी से विवाह करने के बाद वो पॉलिटिकली एक्टिव हुई और उसके बाद अब कांग्रेस की कमान संभालते हुए एक अहम किरदार कांग्रेस की राजनीतिक जर्नी में निभाती हुई सोनिया गांधी नजर आई हैं। और आज उनका जन्मदिन है और उसी मौके पर यहां पर अलग अलग जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना से फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आपको नजर आ रहे हैं जश्न मनाते हुए। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखिए सोनिया गांधी को बधाइयों का तांता भी यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने भी लिखा कि भारतीय राजनीति की सबसे प्रमुख नामों में से एक सोनिया गांधी का आज 77वां जन्मदिन है और इस बीच तेलंगाना में भी जश्न का माहौल लगातार जारी है। और देखिए इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं इन्फिनिटी फोरम की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। के चेयरमैन के राजारामन जी दुनिया के सम्मानित फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
और विभिन्न संस्थाओं के लीडर्स, देवी और सज्जनों, आप सभी का इन्फिनिटी फोरम के दूसरे एडिशन में अभिनंदन है। मुझे याद है जब दिसंबर 2021 में हम पहले इन्फिनिटी फोरम के दौरान मिले थे तो पैंडेमिक की उसकी वजह से दुनिया में कितनी अनसर्टेनिटी थी। हर कोई ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर आशंका में था और ये चिंता आज भी खत्म नहीं हुई है। जियो पॉलिटिकल टेंशन, हाई इन्फ्लेशन और डेट लेवल्स की मुश्किलें आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे समय में भारत रेजिलियंस और प्रोग्रेस का एक शानदार उदाहरण बनकर उभरा है। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में गिफ्ट सिटी में 21वीं सदी की आर्थिक नीतियों पर मंथन होना गुजरात का गौरव बढ़ाने वाला है। वैसे मैं आज गुजरात के लोगों को एक और बात के लिए भी बधाई दूंगा। हाल ही में गुजरात के पारंपरिक डांस गरबा को यूनेस्को ने इनटेजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुजरात की सफलता देश की सफलता है। फ्रेंड्स, आज भारत की ग्रोथ स्टोरी ने दुनिया को दिखाया है कि जब पॉलिसी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जब गुड गवर्नेंस के लिए पूरी ताकत लगाई जाए, जब देश और देशवासियों का हित ही आर्थिक नीतियों का आधार हो, तो क्या नतीजे मिलते हैं। भारतीय व्यवस्था ने इस फिस्कल ईयर के पहले 6 महीनों में ही 7.7% की दर से प्रगति की है। इसी साल सितंबर में आईएमएफ ने कहा था कि 2023 में 16% ग्लोबल ग्रोथ भारत की वजह से होगी। इससे पहले जुलाई 2023 में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि ग्लोबल चैलेंजेस के बीच भारत और उसकी अर्थव्यवस्था से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इसी साल मार्च में ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा था कि भारत ग्लोबल साउथ को लीडरशिप देने के लिए मजबूत स्थिति में है। कुछ महीने पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी कहा है कि भारत में रेट टेपिज्म कम हुआ है, निवेश का बेहतर माहौल बना है। आज पूरी दुनिया भारत से उम्मीदें लगाए हुए है और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ये भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और पिछले 10 वर्षों में किए गए ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स का रिफ्लेक्शन है। इन रिफॉर्म्स ने देश के इकोनॉमिक फाउंडेशन को सशक्त किया है,
महामारी के दौरान जब ज्यादातर देश सिर्फ फिस्कल और मॉनेटरी रिलीफ पर फोकस कर रहे थे, हमने लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इकोनॉमिक कैपेसिटी के विस्तार पर फोकस किया। साथियों, हमारे सुधारों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन बढ़ाया जाए। हमने कई सेक्टर्स में एफडीआई पॉलिसी को लचीला बनाया, हमने कंप्लायंसेस बर्डन को कम किया, हमने 3 FTAs पर साइन किए और आज भी हम कई अहम कदम उठा रहे हैं। एक गिफ्ट IFSCA इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स को ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से इंटीग्रेट करने के लिए हमारे लार्जर रिफॉर्म्स का हिस्सा है। गिफ्ट सिटी की परिकल्पना एक ऐसे डायनेमिक इकोसिस्टम के रूप में की गई है जो इंटरनेशनल फाइनेंस के लैंडस्केप को रीडिफाइन करेगा। ये इनोवेशन, एफिशिएंसी और ग्लोबल कोलैबोरेशन के नए बेंचमार्क स्थापित करेगा। 2020 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी की एक यूनिफाइड रेगुलेटर के तौर पर स्थापना इस यात्रा का महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। आर्थिक उथल-पुथल के इस मुश्किल कालखंड में भी IFSCA ने 27 रेगुलेशंस और 10 से अधिक फ्रेमवर्क्स बनाए हैं। इससे इन्वेस्टमेंट के भी नए रास्ते खुले हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इन्फिनिटी फोरम के पहले एडिशन में आपने जो सुझाव दिए थे, उनके आधार पर कई इनिशिएटिव शुरू हुए हैं। जैसे अप्रैल 2022 में IFSCA ने फंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज को गवर्न करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क नोटिफाई किया। आज IFSCA के साथ 80 फंड मैनेजमेंट संस्थाएं रजिस्टर्ड है, जिन्होंने $24 बिलियन से अधिक के फंड सेटअप किए हैं। ये 2 लीडिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने 2024 से गिफ्ट IFSC में अपने कोर्सेज शुरू करने के लिए अप्रूवल लिए हैं। एयरक्राफ्ट लीजिंग का फ्रेमवर्क IFSCA ने मई 22 में जारी किया था। आज IFSCA के साथ 26 इकाइयों ने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। साथियों, पहले एडिशन की जोरदार सफलता आपके सुझावों पर इतना काम होने के बाद अब सवाल है कि आगे क्या? क्या गिफ्ट IFSC का दायरा इतना ही रहेगा? तो मेरा जवाब होगा नहीं। सरकार गिफ्ट IFSCA को ट्रेडिशनल फाइनेंस और वेंचर से आगे ले जाना चाहती है। हम गिफ्ट सिटी को न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज का ग्लोबल नर्व सेंटर बनाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है गिफ्ट सिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज
विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेंगे और इसमें आप सभी स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज विश्व के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है क्लाइमेट चेंज। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के कारण भारत भी इन चिंताओं को कम नहीं आंकता है, उसको लेकर के हम सचेत भी हैं। कुछ दिन पहले ही कोप समिट में भी भारत ने नए कमिटमेंट विश्व के सामने रखे हैं। भारत और दुनिया के ग्लोबल टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें कॉस्ट इफेक्टिव फाइनेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमारी एक प्रायोरिटी ये भी थी कि ग्लोबल ग्रोथ और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सभी सस्टेनेबल फाइनेंस की जरूरत को समझ सकें। इससे आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा